नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, जीके के 50 प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट पेपर है और इस प्रैक्टिस सेट पेपर में 50 प्रश्न में से आपको 20 प्रश्न सही करने हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है उनको बता दें, रोज 3 टेस्ट होते हैं जीके के। एक सुबह 6 बजे, दोपहर को 3 बजे और रात को 9 बजे। आप चाहो तो तीनों अटेंड कर सकते हो या जब आपको समय मिले जैसा वैसा आप अटेंड कर सकते हो। सुबह 6 बजे, दोपहर के 3 बजे और रात को 9 बजे। ध्यान रखना है टाइम। तो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पेपर होगा। 20 प्रश्न यदि आपके जिस दिन सही होने लगे मतलब आपका अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, तैयारी अच्छी है। ठीक है। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? अम्ल और क्षार को मिलाओगे, अभिक्रिया कराओगे तो इनमें से कौन सा पदार्थ बनेगा? अम्ल बनेगा, लवण बनेगा, क्षार बनेगा या फिर एल्कोहल? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका लवण बनेगा जब आप अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराओगे या मिलाओगे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर लवण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि आतिशबाजी में जो लाल रंग आता है वह किस मूलक के कारण आता है? जब आप फटाके फोड़ते हो, आसमान में ऊपर जाते हैं और यदि लाल कलर के दिखाई दें तो उसमें क्या मिलाया गया है? तो लाल कलर जो आता है यहां पर ऑप्शन पढ़ो, बेरियम, स्ट्रांशियम, सोडियम या पोटेशियम। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग आएगा स्ट्रांशियम के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। आतिशबाजी में लाल रंग स्ट्रांशियम के कारण आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? बताइए। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक, ऑप्शन पढ़िए, निकिल, प्लेटिनम, तांबा या लोहा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका निकिल। ऑप्शन नंबर ए इसको उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं जब मूंगफली के तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। निकिल, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन होती है कितने प्रतिशत? बताइए। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 30, 25, 46 या 60? तो यूरिया जो होता है उसमें 46% नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर सी 46% नाइट्रोजन होती है यूरिया में, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? बताइए। चांदी की सतह को काला कर देगी, इनमें से कौन सी गैस? ऑप्शन पढ़ लो, ओजोन दी है, कार्बन डाइऑक्साइड दी है, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो देखो ऑक्सीजन तो करेगी नहीं क्योंकि आप चांदी के यदि बर्तन खुली उसमें रखते हो या पायल वगैरह पहनती हैं जो महिलाएं, तो ऑक्सीजन से काला तो होगा नहीं। यहां पर आंसर है आपका ओजोन, O3। ऑप्शन नंबर ए, ओजोन से काली हो जाएगी चांदी की सतह। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है किसमें? पीले फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? तो पीला फास्फोरस जो रहता है कैरोसिन, जल, पेट्रोल और हवा। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसको पानी में रखा जाता है, जल में। ऑप्शन नंबर बी जल में रखा जाता है पीले फास्फोरस को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या हो जाएगा? जब हम कोई भी खाना बनाते हैं तो सब्जियों में से सबसे ज्यादा मात्रा में इनमें से क्या नष्ट हो जाएगा? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो याद रखना विटामिन नष्ट हो जाते हैं मोस्टली। विटामिन सी तो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। विटामिन से नष्ट हो जाते हैं खाने को पकाते समय, इसलिए कच्चे सब्जी मतलब जो सलाद होती है ना, सलाद खाना चाहिए, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन रहते हैं। धो लो अच्छे से, पकाओ मत, धो के खा लो। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन जो है नष्ट हो जाते हैं खाने को पकाते समय। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्रिय गैसों की खोज किसके द्वारा की गई? अक्रिय गैसों की बात हो रही है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? इनमें से ऑप्शन पढ़ लिए होंगे आपने, प्रीस्टले, सीले, कैवेंडिश या फिर रैमजे। तो अक्रिय गैस की खोज करता है आपके रैमजे। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, रैमजे। ये अक्रिय गैस की खोज करता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर रैमजे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे स्थायी तत्व है? सबसे स्थायी तत्व की बात हो रही है, हाइड्रोजन, सीसा, लोहा या यूरेनियम? तो सबसे ज्यादा जो स्थायी तत्व है वो है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से सीसा। ऑप्शन नंबर बी, सीसा जो है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से सबसे ज्यादा स्थायी तत्व है। ऑप्शन नंबर बी सीसा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। समुद्री जल से नमक किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है?
नमक हम जो खाते हैं घर में, आपको पता होगा कि समुद्री जल से बनता है, वो किस विधि से तैयार होता है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है। ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण या फिर आसवन। तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्री जल से जो नमक प्राप्त होता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा, मेथड के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण की प्रक्रिया यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बताइए, कांच पर लिखने के लिए इनमें से किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? तो कांच पर आप लिख सकते हैं, ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज करके आप कांच पर लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज करके कांच पर आप लिख सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन किसका बहुलक है इनमें से? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से टेफ्लॉन जो है वो किसका बहुलक है? ऑप्शन पढ़िए, इथिलीन, स्टाइटीन, ब्यूटाडाइन या फिर टेट्राफ्लोरोइथीन। टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन जो बहुलक है यह है आपका टेट्राफ्लोरोइथीन का बहुलक। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, टेट्राफ्लोरोइथीन इसका बहुलक है आपका टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। फ्रियोन का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? बताइए। फ्रियोन का रासायनिक नाम यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरल या फिर DDT। तो फ्रियोन जो है, फ्रियोन का रासायनिक नाम है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ऑप्शन पढ़िए, नई दिल्ली लिखा है, लखनऊ, पूना और कोलकाता। दिमाग लगाइए और सही आंसर इसका रासायनिक प्रयोगशाला जो नेशनल है वो है आपकी पूना या पुणे में। ऑप्शन नंबर सी पुणे यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व इनमें से कौन सा है? बताओ, सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व की बात हो रही है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व इनमें से कौन सा है? सोडियम, लिथियम, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है। ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन यहां पर राइट आंसर है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है इनमें से किसके द्वारा? बताइए, जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो राइट आंसर हो जाएगा जल का शुद्धिकरण ये क्लोरीन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन राइट आंसर है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता इनमें से कौन है? बताइए, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता। यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वॉक्समैन या फिर चैडविक। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इसके जो खोजकर्ता हैं वो हैं आपके वॉक्समैन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन देखिए, लिथियम, ओस्मियम, आयरन या सिल्वर। सबसे भारी धातु इनमें से कौन सी है? लिथियम, ओस्मियम, आयरन या फिर सिल्वर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे भारी धातु है आपकी ओस्मियम। ऑप्शन नंबर बी ओस्मियम सबसे भारी धातु है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या है? ऑप्शन पढ़ो, एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरोमीथेन, स्कर्बिक एसिड या स्कर्बिक अम्ल या फिर एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। तो एस्पिरिन जो होता है वो होता है आपका
एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ये एस्पिरिन होता है। एस्पिरिन किससे बनाए जाते हैं? तो एस्पिरिन बनाए जाते हैं थैलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी, थैलिक अम्ल से एस्पिरिन बनता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। वसा विलेय होते हैं, वसा किसमें वसा विलेय होते हैं? जल में कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिट्टी का तेल या नाइट्रिक अम्ल। तो जो वसा होते हैं ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाते हैं लेकिन जल में नहीं घुलते, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाएंगे लेकिन जल में वसा नहीं घुलेगा। सबसे हल्की धातु, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी है बताइए? सबसे हल्की धातु पूछी गई है, ऑप्शन है पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या फिर एल्यूमिनियम। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार सबसे हल्की धातु आपकी हो जाएगी लिथियम, ऑप्शन नंबर बी सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो यहां पर आपको जो विटामिन दिए गए हैं इसमें से विटामिन B12 का जलीय विलयन गुलाबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12 का जलीय विलयन गुलाबी हो जाएगा। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इनमें से किस पर? परमाणु के गुण इनमें से किस पर निर्भर करेंगे? तो किसी भी परमाणु का जो गुण होगा वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करेगा, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर परमाणु का गुण निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में अस्थायी कण कौन सा है बताइए? इनमें से अस्थायी कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर सभी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी कण है आपका न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिक का आकार इनमें से कैसा होता है बताइए? नाभिक का आकार यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कैसा होता है? तो नाभिक का जो आकार होता है 10 के ऊपर -15 की घात मीटर, ऑप्शन नंबर डी 10 के ऊपर -15 की घात मीटर नाभिक का आकार होता है। रेयॉन रेशे तैयार किए जाते हैं किससे? जो रेयॉन रेशे होते हैं वो किससे तैयार होते हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा रेयॉन रेशे ये सेलुलोज से तैयार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज से तैयार होते हैं रेयॉन रेशे। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है इनमें से किसका बताइए? नीला स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नीली स्याही बनाने में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं प्रयोग किया जाता है फेरस सल्फेट का, ऑप्शन नंबर बी फेरस सल्फेट का यूज होता है नीली स्याही बनाने में, राइट आंसर हो जाएगा। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए लोहे को प्रयोग में लाया जाता है, याद रखिएगा। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? यहां पर आपको दिया गया है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फर। इनमें से सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कार्बन के यौगिक सबसे अधिक संख्या में हैं, ऑप्शन नंबर सी कार्बन के यौगिक सबसे अधिक संख्या में हैं। दवा बनाने के काम में इनमें से क्या आता है बताइए? दवा बनाने के काम में इनमें से क्या आएगा? बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल या फिर अम्लराज। तो दवा बनाने के लिए बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल राइट आंसर है। शुष्क धुलाई के काम इनमें से क्या आएगा? ड्राई क्लीनिंग करते हैं जो, तो ड्राई क्लीनिंग के काम इनमें से क्या आएगा जो ऑप्शन दिए गए हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आपने पढ़ लिए होंगे, राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन का यूज होता है, बेंजीन का इस्तेमाल होता है ड्राई क्लीनिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी बेंजीन यहां पर राइट आंसर है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है बताइए? पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है? तो पेट्रोल के अंदर विषैला मिश्रित पदार्थ वो है आपका टेट्रा एथिल लेड, ऑप्शन नंबर बी टेट्रा एथिल लेड राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल के अंदर विषैला मिश्रित पदार्थ। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है कौन सा बताओ? स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है कौन सा एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा माल्टेज, ऑप्शन नंबर ए। ये स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और ये लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए माल्टेज यहां पर राइट आंसर है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है किससे, बताइए। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन से बनाई जाती है ल्यूसाइट। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, एसिटिलीन। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट एसिटिलीन से बनाई जाती है, राइट आंसर है। दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है इनमें से किसका, बताइए। दिया सलाई में इनमें से किसका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा आंसर? तो याद रखिएगा दिया सलाई के अंदर यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, लाल फास्फोरस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल फास्फोरस का यूज होता है दिया सलाई में, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोना किस अम्ल में घुल जाता है, बताइए। सोना किस अम्ल में घुल जाता है, क्या हो जाएगा आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सोना जो है अम्ल राज में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सोना जो है अम्ल राज में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, बताओ। सबसे हल्का तत्व यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है, बताइए। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम या पोटेशियम। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा तत्व रंगीन यौगिक बनाता है, बताओ। रंगीन यौगिक कौन सा तत्व बनाता है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा रंगीन यौगिक बनाएगा आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार क्रोमियम। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, ये रंगीन यौगिक बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उबारने में क्या काम में आता है? पुराने तेल चित्रों के रंगों को दोबारा उबारेंगे तो इनमें से क्या काम में आएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, काम में आता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, हाइड्रोजन परऑक्साइड काम में आएगा जब पुराने तेल चित्रों को रंगों को फिर से यदि आप उबारेंगे। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन परऑक्साइड राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बताइए। सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है कौन सी धातु, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका सोना। ऑप्शन नंबर ए, ये सदैव ही मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सोना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, बताइए। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कपूर को शुद्ध करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन विधि राइट आंसर हो जाएगी, कपूर को शुद्ध करने के लिए यूज में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होगा, बताइए। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हरा रंग आएगा बेरियम के कारण। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, बेरियम के कारण हरा रंग आएगा आतिशबाजी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, बताइए। मोमबत्ती का जलना इनमें से कौन सा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती जो जलती है ये एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। सोने के आभूषण बनाते समय इनमें से क्या मिलाया जाता है सोने में, बताइए। सोने के आभूषण बनाते समय क्या मिलाया जाता है? तो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तांबा मिलाया जाएगा सोने के आभूषण बनाते समय। रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है, बताइए। रबड़ के संश्लेषण में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो रबड़ के संश्लेषण में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आइसोप्रीन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रीन का यूज किया जाता है रबड़ के संश्लेषण में, राइट आंसर हो जाएगा। नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है, बताओ। नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो नेपाली सैनिक को गोरखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी नेपाली सैनिक को गोरखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं?
तो संघ लोक सेवा, लोकसभा नहीं लोक सेवा होना चाहिए, तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है बताइए, वॉल स्ट्रीट इनमें से किस देश में स्थित है? तो वॉल स्ट्रीट आपकी जो स्थित है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में स्थित है वॉल स्ट्रीट। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया था? यह आज का आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं 1975 या 1990। कमेंट करके इसका आंसर देना है। दोस्तों आपके लिए हमने 10,000 जीके की क्वेश्चन तैयार किए हैं, आपने क्वेश्चन देख ही लिए हैं पूरे, कितने शानदार क्वेश्चन हैं। ऐसे ही पूरे 10,000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपको मोबाइल पर व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। किस किस को चाहिए पीडीएफ? जिसको भी चाहिए 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी हम 99 रुपये में आपको दे रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी इतने शानदार क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। तो जिसको भी चाहिए हो नीचे के नंबर दिए गए नंबर पर जो है आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर देना, नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जरूर ले लेना, पूरे 10,000 क्वेश्चन लगा लोगे तो जीके आपकी बिल्कुल एक नंबर शानदार हो जाएगी। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।